दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं तांडव की। यूं तो देश में कई मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर आपने अलग अलग रूप में तांडव देखे होंगे, लेकिन हालिया शुक्रवार को वेब सीरीज तांडव रिलीज होने के बाद अब जो तांडव मचा हुआ है वह अलग ही तरह का है। उसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। शुरुआत महाराष्ट्र से हुई और यह उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश होते हुए अब देश के कई अलग अलग हिस्सों में इस तांडव वेब सीरीज को लेकर विरोध हो रहा है। सवाल यह है कि तांडव क्या है, तांडव के जो डायलॉग्स हैं क्या वाकई वह विवादित हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन हम पहले बात करेंगे कि देश में क्या अब इसी तरह के मुद्दे हैं और इन्हीं मुद्दों के सहारे ही यह देश क्या आगे बढ़ता चला जाएगा। देश में गरीबी है, दूसरे और मुद्दे हैं। 2 जून की रोटी के लिए भटकते कई ऐसे गरीब हैं जो दम तोड़ रहे हैं। दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का विवाद अभी थमा भी नहीं है, उसका बीच का रास्ता नहीं निकाला गया। क्या ऐसे मुद्दों को भटकाने के लिए इस तरह के बीच में मुद्दे लाए जाते हैं? फिल्मों पर विवाद आज नया नहीं है, पहले भी होता आया है, चाहे वो सीरियल हो या फिर अन्य दूसरे दृश्यों को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थितियां सामने आती रही हैं। लेकिन एकाएक वेब सीरीज को लेकर जो ये विवाद आया है, इस विवाद के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये जो तांडव है वेब सीरीज, शुक्रवार को हालिया में जो इसको रिलीज किया गया, रिलीज होने के बाद में जो इसमें विवादित चीजें हैं उन पर हम बात करेंगे कि तांडव पर जो आरोप लगा रहे हैं इसमें भगवान शिव और भगवान राम का अपमान किया गया है, ऐसा कहा गया है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सीरीज के उन डायलॉग्स जिनके वजह से विवाद को हवा मिली है। शुक्रवार को सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया की जो वेब सीरीज तांडव रिलीज हुई, रिलीज होते ही ये सीरीज विवादों में घिर गई। सोशल मीडिया पर दर्शक सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इसमें भगवान शिव और भगवान राम का अपमान किया गया है। दरअसल पूरा विवाद वेब सीरीज पर विवाद पहले एपिसोड के एक सीन पर है। इसमें अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब भगवान शिव बने नजर आ रहे हैं और यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, आखिर आपको किससे आजादी चाहिए। उनके मंच पर आते ही एक मंच संचालक कहता है, नारायण नारायण, प्रभु कुछ कीजिए। राम जी के फॉलोअर्स लगातार सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और विवादित डायलॉग की बात करें तो कॉलेज का एक युवा लड़की से कहता है कि जब एक छोटी जाति का आदमी एक ऊंची जाति की औरत को डेट करता है ना, तो वह बदला ले रहा होता है सिर्फ उस एक औरत से। फिल्म तांडव में जिस तरीके से हिंदुओं की देवी देवताओं श्री राम शिव जी के बारे में जिस तरीका का फिल्मांकन किया गया है, हिंदुओं के धार्मिक भावना आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य की गई है। इतना ही नहीं, उस फिल्म में जो वेब सीरीज पर जारी की गई है उसमें जातिवाद का भी जिस तरीके से फिल्मांकन दृश्य की गई है, उससे जातीय उन्माद फैलाने का भी कार्य किया गया है। इन सभी तांडव फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं के द्वारा एक साजिश व षड्यंत्र के तहत हिंदुओं की आस्था और जातीय उन्माद फैलाने के उद्देश्य से वेब सीरीज पर तांडव रिलीज किया गया है, बनाया गया है। इसको लेकर के सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया समेत 32 को नामजद करते हुए हमने कुल 96 फिल्मी कलाकार, निर्माता, निर्देशक सभी पर एक आपराधिक मुकदमा आईपीसी की धारा 295A, 298 के साथ साथ 153A, 504, 120B के तहत मुकदमा माननीय मुजफ्फरपुर के सीएम श्री मुकेश कुमार जी की अदालत में दर्ज कराया है और मांग किया है कि कानूनी कार्रवाई इन सभी के खिलाफ की जाए और अविलंब इस फिल्म पर रोक लगाई जाए। सवाल सबसे बड़ा यही है कि और भी देश के कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी की भावनाएं जब आहत होती हैं, उस वक्त यह विरोध करने वाले लोग कहां होते हैं। बेशक यह मुद्दा जायज कहा जा सकता है कि किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या फिर उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा वीडियो, फिल्म या अन्य दूसरे तरह का प्रदर्शन आपत्तिजनक है तो उस पर आपत्ति जताने का हर किसी को अधिकार है। हम सभी धर्मों के आस्थाओं का, श्रद्धाओं का
आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हिंदू भाई संयमी हैं, सहिष्णु हैं। विगत कुछ काल से लगातार फिल्म जगत के कुछ लोग दुर्भाग्य से हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहे हैं। तांडव वेब सीरीज में भी इसी प्रकार का दुस्साहस उस फिल्म के निर्माता, निर्देशक और कलाकार ने किया है। उन पर पुलिस एफआईआर दर्ज करे, यह हमारी मांग है। वेब सीरीज को बहिष्कृत किया जाए और इन लोगों ने जो हमारी भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया है, वे घुटने टेक करके हाथ जोड़कर समूचे देश की और हिंदू भाइयों की माफी उन्हें मांगनी होगी। अब तक हम संयम बरतते रहे, पर आने वाले भविष्य में यदि फिल्म जगत के लोग हिंदू देवी देवताओं को या किसी भी धर्म की आस्थाओं को आहत करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भरे चौक में जूते से मारने की आवश्यकता है। किस बात को लेकर आपको आपत्ति है? वो जो सीरीज है, क्योंकि सीरीज तो रिलीज हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं अभी आप चाह रहे हैं कि उस सीरीज का कंटेंट बदला जाए। देखिए, शिवजी हमारी आस्था है। शिवजी का त्रिशूल और डमरू लेकर के जिस प्रकार के वाणी का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस प्रकार का विडंबन किया है, उस विडंबन का कोई समर्थन नहीं कर सकता। और बार बार हिंदू देवी देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? हम संयम बरतते करके हो रहा है, क्या कारण है? राम जी के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, इससे पता नहीं कितने लोग परेशान हैं। जीसन अली भी परेशान हो गए हैं। मुझे लगता है कहीं न कहीं राजनीतिक पुट उनकी बुद्धि पर लगा हुआ है। पर जीसन अली को ये समझना चाहिए कि बजरंग बली के आगे जीसन अली की नहीं चलने वाली है। राम के भक्त बड़े हैं, बढ़ेंगे। राम में और शिव में अंतर करके न देखें, एक दूसरे के पूरक हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, तो अब ये सारा देश राम में होने वाला है और इसकी झलक विदेशों में भी पड़ने लगी है। इस प्रकार की अगर किसी प्रकार कोई कदाचार करता है, बदतमीजी करता है, कोई विश्वभ्रमण करने का प्रयास करता है, हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का प्रयास करता है, ऐसी फिल्म पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, कहीं चित्रकूट जा रहे हैं, कहीं मथुरा जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है अखिलेश यादव के मन में कुछ और है, मजबूरियाँ कुछ और हैं। वो कामतगिरी का परिक्रमा लगाते हैं, मुखार बिंद का दर्शन करते हैं। अच्छा है जाके रामलला के दर्शन कर लें और उनके परिवार ने, उनके पिता ने जितने अपराध किए उनकी माफ़ी जाके अयोध्या में मांग लें।